दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देश भर में जिस तरह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरह से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे बड़े संकट की तरफ देश ही नहीं पूरी दुनिया बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से शहर दर शहर अगर आप नजर डालें तो हर जगह पेड़ों की कटाई विकास के नाम पे हो रही है। जंगलों को सफाया करके वहां मकान बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं और तमाम तरह के आईटी पार्क, हब, इस तरह के काम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बदले जंगलों में पेड़ों की बलि ली जा रही है। उन पशु पक्षियों के आशियाने छीने जा रहे हैं जो जंगलों पे निर्भर रहते हैं। लेकिन इसका खामियाजा जब भुगतना पड़ेगा तब लोगों को समझ में आएगा कि आखिर उनके सामने ये संकट क्यों खड़ी हुई है। फिलहाल हैदराबाद के कांचन गोचावाली में इसी तरह का एक मामला सामने आया है। दरअसल कांचन गोचावाली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक ऐसा परिसर है जिसे वन क्षेत्र कहा जाता है। इस वन क्षेत्र को करीब इस वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशु पक्षी और तमाम ऐसे जीव रहते हैं जिनका इस प्रकृति के लिए और इस जीवन के चक्र के लिए बेहद जरूरत है। 400 एकड़ में फैले इस वन क्षेत्र को अब खत्म करके यहाँ पर आईटी पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है। इस जगह को आईटी सिटी के तौर पे या टेक सिटी के तौर पे विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार, जो तेलंगाना की सरकार है, उसे लेकर एक्टिव हो गई है और तेलंगाना के जो सीएम है रेवती रेड्डी, उन्होंने इसे लेकर खास रूप से विधानसभा में जो बयान दिया, उस बयान के बाद इसे लेकर इतना बवाल मच गया है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र इसके खिलाफ सड़कों पे उतर गए हैं। दरअसल रेवती रेड्डी ने साफ रूप से कहा कि ये जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र में कोई भी हिरन, मोर या इस तरह के जानवर नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ पर लोमड़िया और जंगली जानवर रहते हैं। इसलिए इसकी सफाई करके, इसका सफाया करके यहाँ पर आईटी सिटी बनाया जाएगा। इसे लेकर अब यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के साथ ही छात्रों ने कहा है कि इस वन क्षेत्र में फॉक्सेस यानी लोमड़िया नहीं है, बल्कि हम हैं लोमड़िया, और सीएम रेड्डी को एक आईना दिखाने की कोशिश की गई है। विरोध इस कदर बढ़ गया है कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई का माहौल होता है, वो पढ़ाई के माहौल के अलावा आंदोलन ने इतनी तेज गति पकड़ ली है कि यहाँ के छात्र लगातार इस जगह को बचाने के लिए और इस जगह के संरक्षण के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। दरअसल उनका मानना है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अगर संरक्षित रखा जाता है तो ये उनके रिसर्च के काम आ सकता है। साथ ही उनका कहना है कि यहाँ पर मोर, दूसरे जो पीकॉक और दूसरी जो पंछियां हैं, दूसरे जो प्राणी हैं, वो निवास करते हैं और वो प्रकृति के संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में कई ऐसी जगह है जो प्राकृतिक झील है, उसके अलावा भी ऐसे कई जगह है जो पर्यटक स्थल के तौर पे विकसित किए जा सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए और विकास के नाम पर यहाँ के पेड़ों जंगलों को काटने का जो एक प्लान बनाया गया है, उसके खिलाफ यहाँ के छात्र सड़कों पे उतर गए हैं। दरअसल इस जो वन क्षेत्र है, इसकी कटाई के लिए अब यहाँ पर लगातार जेसीबी मशीन और दूसरे जो संसाधन होते हैं वो पहुंच रहे हैं और लगातार पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। इसी के विरोध में सड़कों पे छात्र उतर गए हैं और लगातार विरोध करके इसकी खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है इसे सुनने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ तेलंगाना का ही मामला नहीं है, देश भर में ऐसे कई भाग आपको मिल जाएंगे जहां पर आईटी पार्क, दूसरे विकास कार्य के नाम पर पेड़ों को, जंगलों को काटा जा रहा है। अभी आप अगर देखेंगे तो हाईवे से गुजरने, हाईवे बनाने के नाम पर, मेट्रो बनाने के नाम पर, रिंग रोड बनाने के नाम पर, पुणे से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर दिल्ली तक जहां भी आप जाएंगे, पेड़ों की इतनी कटाई हुई है कि आज दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र का कई शहर पॉल्यूशन की जद में आ गया है और यहाँ पर जब कभी भी बारिश होती है तो बारिश जो है बेकाबू हो जाती है, जब कभी भी गर्मी पड़ती है तो वो बेकाबू हो जाती है।
उसकी वजह है पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई की वजह से जो पर्यावरण का असंतुलन हुआ है, जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है, वो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन विकास के नाम पर सरकारें आती है और सरकारें अपने काम करने के लिए या काम दिखाने के लिए पेड़ों की कटाई की परमिशन देती है, और पेड़ों की कटाई के बाद सड़कें बन जाती है, हाईवे बन जाती है, मेट्रो खड़े हो जाते हैं, लेकिन पॉल्यूशन का स्तर इस कदर बढ़ जाता है कि उसके बाद वहां रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति फिलहाल कांचन गोचावली में हो रही है, जहां पर बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई, जंगलों को साफ करके यहां पर आईटी सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश का फिलहाल यूनिवर्सिटी लेवल पे ही विरोध हो रहा है। संभव है कि छात्रों के इस विरोध को देखते हुए आम लोग भी इसमें शामिल हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि ये तेलंगाना में एक जन आंदोलन बन जाए और इसकी वजह से सरकार को शायद झुकना पड़े या अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और छात्र इस वन क्षेत्र का नुकसान होने देना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार विरोध हो रहे हैं और सरकार की जो नीति है उसकी खिलाफत की जा रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार को इस तरह के काम करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों वन क्षेत्र को खत्म करके यहाँ आईटी पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी को मालूम होगा कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स रहते हैं। बड़े बड़े शहरों से पढ़ाई करके हैदराबाद में पहुंचकर वो अपने करियर को ग्रोथ देते हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में आईटी करने वाले लोग रहते हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र को आईटी के तौर पे विकसित किया जा रहा है। आईटी के तौर पे विकसित करने का मतलब सीधा है कि आईटी के तौर पे जो शहर भी विकसित होता है उसकी जमीन की कीमत और उस जगह की कीमत अचानक से कई गुना बढ़ जाती है। तो इससे सीधे तौर पे जो बिल्डर है उनको फायदा होता है, जो जमीन मालिक है उनको फायदा होता है। लेकिन वन क्षेत्र चूंकि सरकारी विभाग के तहत आता है तो संभवतः इसमें ऐसा लग रहा है कि वन क्षेत्र के अधिकारियों के साथ, खास करके यहाँ की जो सरकार है उसके साथ बिल्डर लॉबी मिल गई है और बिल्डर लॉबी के दबाव में इस क्षेत्र के वन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस वन क्षेत्र को सपाट करके यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर आईटी सेक्टर, आईटी सिटी के तौर पे इसे विकसित करके यहाँ से करोड़ों अरबों रुपये कमाई जाए। तो ये ऐसा लगता है कि छात्रों की मांग इसलिए भी नहीं मानी जा रही है क्योंकि इसके पीछे बिल्डर लॉबी हावी है और बिल्डर लॉबी सरकार को अपने इशारे पे काम करवा रही है और सरकार भी बिल्डर लॉबी के आगे झुककर पैसों के लिए लगातार इस क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में जुटी हुई है। इसी वजह से इस मामले के तमाम विरोध होने के बावजूद इस मामले को लेकर अब तक किसी भी तरह का सरकारी रुख नरम नहीं हुआ है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में संभव है कि इस मामले को लेकर दोनों तरफ से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन जिस तरह से इस क्षेत्र को पर्यावरण के तहत विकसित किया जा सकता था और जिस तरह से इसे और डेवलप करके एक पर्यटक स्थल के तौर पे बनाया जा सकता था, उसकी बजाय यहाँ के पेड़ों, जंगलों और पक्षियों को भगाकर और पेड़ों को खत्म करके जिस तरह से आईटी सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिल्डर लॉबी काफ़ी हावी है और बिल्डर लॉबी के इशारे पे सरकार की तरफ से जो विभाग के लोग हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर आगे भी कार्रवाई हो और ये मामला देशव्यापी भी बन जाए। लेकिन फिलहाल छात्रों और सरकार के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो हैदराबाद के लिए सही नहीं है और तेलंगाना में जिस तरह की व्यवस्था रही है, शांति व्यवस्था रही है, उसके लिए भी ये एक खतरनाक मोड़ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।